नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। मार्च 2026 से पहले एटीएम और यूपीआई के जरिए निकाल सकेंगे ईपीएफ का 75% पैसा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि ईपीएफओ मार्च 2026 से पहले एक नई सुविधा शुरू करेगा जिससे ग्राहक अपने ईपीएफ का 75% पैसा एटीएम और यूपीआई के जरिए निकाल सकेंगे और कहा है कि अब भी कर्मचारी 75% ईपीएफ तुरंत निकाल सकते हैं। आने वाले समय में यह प्रक्रिया और ज्यादा डिजिटल व आसान हो जाएगी। दिल्ली सरकार का बड़ा आदेश, वाहनों को पीयूसीसी सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल। दिल्ली में 18 दिसंबर से बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए यह आदेश जारी किया। उन्होंने जनता से माफी मांगते हुए कहा कि चुनी हुई नई सरकार के लिए 9-10 महीनों में प्रदूषण नियंत्रित करना संभव नहीं है, फिर भी प्रयास जारी है। बंगाल में वोटर लिस्ट से कटे 58 लाख से ज्यादा नाम। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। ड्राफ्ट रोल में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 58 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। जिन वोटर्स के नाम नए ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हैं, वो या तो उनकी मौत हो चुकी है या फिर वो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। दिल्ली में घने कोहरे ने बिगाड़ा हवाई सफर। घने कोहरे की वजह से मंगलवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बाधित हुआ, जिससे 49 जाने वाली और 77 आने वाली फ्लाइट समेत कुल 126 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इंडिगो ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण उसने 110 फ्लाइट्स रद्द की। दिल्ली में आज सुबह 8 बजे एक्यूआई 378 रिकॉर्ड किया गया। भारत का चीन को एक्सपोर्ट इस साल बढ़ा है। अप्रैल नवंबर 2025 में भारत का चीन को एक्सपोर्ट 32.83% बढ़कर $12.22 बिलियन हो गया। पिछले साल इसी अवधि में यह $9.20 बिलियन रहा था। बढ़ोतरी ट्रेड डिमांड मजबूत होने और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बेहतर होने का संकेत दे रही है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी से ज्यादा हुई एलन मस्क की संपत्ति। एलन मस्क की नेटवर्थ पहली बार 600 बिलियन के पार पहुंच गई है, जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी करीब 578 बिलियन से ज्यादा है। स्पेसएक्स की हालिया टेंडर ऑफर के बाद उनकी संपत्ति में 168 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। इस सौदे से स्पेसएक्स का वैल्यूएशन लगभग 800 बिलियन आंका गया है। यूपी में मोबाइल चलाने से मना किए जाने पर कक्षा 9वीं के छात्र ने की आत्महत्या। यूपी में मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने से आहत होकर कक्षा 9वीं के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस के मुताबिक छात्र के टेस्ट में नंबर कम आए थे, जिसको लेकर परिजनों ने उसे समझाया था और मोबाइल का इस्तेमाल करने से मना किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार मृतक की उम्र 16 वर्ष थी। हरियाणा को मिला नया जिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को प्रदेश के नए जिले के नाम की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हांसी को नया जिला बनाने का ऐलान किया और इसके साथ ही अब प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 23 हो गई। भारत में 43.4% क्रिप्टो निवेश छोटे शहरों से है, जिसमें उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 13% निवेशक हैं और महाराष्ट्र 12.1% के साथ दूसरे नंबर पर रहा। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 13% निवेशक रहे। कर्नाटक 7.9% के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। आंध्र प्रदेश में 10 में से 6 इन्वेस्टर महिलाएं हैं। भारत में 2026-27 में होने वाली जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और इसमें प्रति व्यक्ति खर्च 82 रुपए तक पहुंच जाएगा। 2011 में यह खर्च सिर्फ 18 रुपए था, जबकि 2021 की टली हुई जनगणना के लिए 64 रुपए प्रति व्यक्ति का बजट तय किया गया था। वहीं केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी है। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले 2026 में मकानों की सूची और हाउसिंग जनगणना की जाएगी, फिर 2027 की शुरुआत में जनसंख्या की गिनती होगी।
आईपीएल 2026 की शुरुआत गुरुवार 26 मार्च से होगी, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार 31 मई को खेला जाएगा। बीसीसीआई ने अभी तक पूरे शेड्यूल की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल के सीईओ हेमांग अमीन ने नीलामी से पहले हुई एक ब्रीफिंग में सीजन 19 की तारीखों की पुष्टि की है। एसबीआई का होम लोन 0.25% सस्ता हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। इस कटौती के बाद एसबीआई से सभी तरह के लोन लेना अब सस्ता हो गया है। अब एसबीआई की होम लोन की ब्याज दर सालाना 7.25% से शुरू होंगी। इसकी वजह आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को 5.50% से घटाकर 5.25% किया है, जिसके बाद बैंकों ने भी एफडी और लोन की ब्याज दरों में कटौती शुरू कर दी है। इससे पहले एचडीएफसी बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सहित 5 बड़े बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरों में 0.25% तक कटौती की थी। रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 91 रुपए के पार। ये लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता और लगातार विदेशी फंड की निकासी ने रुपए पर दबाव बना हुआ है। रुपया 2025 में अब तक करीब 6% कमजोर हो चुका है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।